आज हम सीखेंगे क्या है कैंडलस्टिक्स और ये कैसे बन जाती है लैंग्वेज ऑफ द मार्केट। कैंडलस्टिक्स बेसिकली हमें मार्केट का सेंटिमेंट बताती है। वो हमें बताती है कि उस दिन का प्राइस मूवमेंट किस तरफ रहा, मार्केट में प्राइसेस बढ़े, गिरे या फिर स्टेबल ही रहे। आइए कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी को समझते हैं। कैंडलस्टिक्स बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक होती है बुलिश कैंडलस्टिक, एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक, और एक होती है बेरिश कैंडलस्टिक मतलब रेड कलर की कैंडलस्टिक। बेरिश कैंडलस्टिक बताती है कि उस दिन मार्केट प्राइसेस ऊपर गए और एक बेरिश कैंडलस्टिक बताती है कि उस दिन मार्केट प्राइसेस नीचे आए। कैंडलस्टिक्स बेसिकली हमें चार पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन देती है। पहला ओपन। ओपन का मतलब उस दिन का या फिर उस टाइम का फर्स्ट ट्रेडेड प्राइस हमारा ओपनिंग प्राइस होता है। सेकंड क्लोज, मतलब उस दिन का या फिर उस टाइम फ्रेम का लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमारा क्लोजिंग प्राइस रहता है। थर्ड होता है लो, मतलब जो लोएस्ट प्राइस पॉइंट जहां पे मार्केट ट्रेड हुआ है वो है हमारा लो प्राइस या फिर लोएस्ट प्राइस। फोर्थ हाई, मतलब जहां पे मार्केट ने अपना हाई बनाया है, मतलब जो उसका हाईएस्ट प्राइस होगा जहां पे मार्केट ट्रेड हुआ है वो है हमारा हाई प्राइस पॉइंट, ये है हमारा लो प्राइस पॉइंट। कैंडलस्टिक्स का स्ट्रक्चर बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है रियल बॉडी और दूसरा होता है हमारा विक या फिर शैडो। तो ये जो ग्रीन पार्ट है ना, रेक्टेंगुलर पार्ट, या फिर ये जो रेड पार्ट है रेक्टेंगुलर पार्ट, वो होता है हमारा रियल बॉडी। ये जो हमें इस कैंडलस्टिक में लोअर लाइन दिख रही है ये होती है लोअर विक, या फिर इसको हम लोअर शैडो भी कहते हैं। और जो ये अपर लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं अपर विक या फिर अपर शैडो। अब ग्रीन कैंडलस्टिक क्या बताती है आइए समझ। मान लीजिए कि प्राइसेस ओपन हुए 80 पे और क्लोज होते हैं 90 पे, मतलब ये कि उस दिन में या उस टाइम फ्रेम में प्राइसेस 80 से 90 चले गए, मतलब प्राइसेस बढ़े। वही बात करें रेड कैंडलस्टिक की, अगर प्राइस ओपन होते हैं 80 पे और क्लोज होते हैं 70 पे, मतलब ये है कि उस दिन प्राइसेस नीचे गिरे। तो एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक बताती है राइज इन प्राइसेस और एक रेड कलर की कैंडलस्टिक बताती है फॉल इन प्राइसेस। विक बेसिकली एक फुटप्रिंट की तरह होता है। मान लीजिए कि प्राइसेस लेवल तक गए तो बट वहां पे रुके नहीं और वापस चले गए। जैसे कि मान लीजिए कि स्टॉक प्राइसेस ओपन हुए 80 पे, उस टाइम मार्केट का सेंटिमेंट कुछ बेरिश रहा होगा, वहां पे सेलिंग आई होगी जिसकी वजह से प्राइसेस थोड़े से गिर गए और उसने लो बना दिया 70 का। 70 एक लोएस्ट प्राइस पॉइंट बन गया, बट वहां पे डिमांड जनरेट होना स्टार्ट हो गई जिसकी वजह से प्राइसेस वापस ऊपर चले गए। लोअर विक दिखा रही है प्राइसेस नीचे तो गए बट वहां सस्टेन नहीं हुए, मेजर सेलिंग नहीं आई, मार्केट ने वापस रिकवरी ले ली। तो जैसे हम कहीं डेजर्टेड प्लेस पे जाते हैं, हम वहां चलते हैं तो हमें हमारे फुटप्रिंट्स देखने को मिलते हैं। तो लोअर विक ये बताती है कि मार्केट नीचे तो आया बट वहां रुका नहीं और वापस ऊपर की तरफ चला। अपर विक ये बताती है कि मार्केट प्राइसेस ऊपर तो गए बट वहां सस्टेन नहीं किया और प्राइसेस थोड़े से नीचे आ गए। तो अपर विक और लोअर विक दोनों एक फुटप्रिंट्स की तरह काम करती है कि आप वहां जा तो रहे हो पर वहां पे रुक नहीं रहे। एक बेयरिश कैंडलस्टिक की बात करें, मार्केट ओपन हुआ 80 पे, हाई बनाया 100 का, प्राइसेस वहां पे रुके नहीं, सस्टेन नहीं किया और प्राइसेस वापस से नीचे आ गए और लो बनाया 65 का। 65 पे थोड़ी सी रिकवरी आई, बहुत मेजर नहीं पर थोड़ी सी रिकवरी आई और मार्केट ने क्लोज दिया अपना 70 पे। तो ये थी बेसिक साइकोलॉजी कैंडलस्टिक्स की। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।